अगर उसने परिवर्तन का बदल का व्रत नहीं स्वीकार किया होता तो इतनी विपरीत परिस्थितियों में जीतता हुआ भारत तो दिखता नहीं। कटोरा संस्कृति का अपलाप होता दिखता नहीं। अब कोई भिखमंगों का देश भारत नहीं कहता है, भुक्खरों का देश भारत नहीं कहता है। अभी अमेरिका में जो समस्या आई है, खाद्यान्न की समस्या आई है, अमेरिकी सरकार ने ओबामा सहित कहा कि खाद्यान्न की दुनिया भर में समस्या इसलिए आई है कि भारतवासी आजकल बहुत खाते हैं और अनाज बर्बाद करते हैं। 2 वक्त जिस देश को खाने को नहीं मिलता था, उस देश के नागरिकों के कारण से, उन नागरिकों की ताकत के कारण से आज दुनिया में भूखमरी आ सकती है, ये स्वीकार तो किया है, तर्कलक है, लेकिन आज दुनिया स्वीकार तो कर रही है, तो भी परिवर्तन नहीं होता। इतना सब कुछ होने के बाद भी धरती, आकाश, वायु, अग्नि सबको घोटाले में झोंक देने के बाद भी नहीं होता, इसलिए कि ये देश बहुत बड़ा है। इसलिए कि इस देश में परिवर्तन के लिए जितनी ताकतपूर्ण प्रयास की जरूरत है, कहीं न कहीं युवा शक्ति उसमें अभी थोड़ा पीछे है। इसलिए कि मां सीता को खोजने निकली हुई यह वानर सेना अभी अपने बल को भूली हुई है। इसलिए कि इस देश में गौरी शंकर की शिखाओं से लेकर के रामेश्वर तक, तावान से लेकर कच्छ के रण तक, जो भारत का युवा है वो एक साथ बोलना अभी सीख नहीं पाया है। एक ही बात बोलता है लेकिन एक साथ नहीं बोलता है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते तरुण भारत का सपना स्पष्ट होना चाहिए कि परिवर्तन है। तरुण भारत का सपना स्पष्ट होना चाहिए कि समर्थ भारत का निर्माण है। तरुण भारत का सपना स्पष्ट होना चाहिए कि समृद्ध भारत का निर्माण है। तरुण भारत का सपना स्पष्ट होना चाहिए एक स्वच्छ, ईमानदार, काम करने वाली, सक्षम सरकार को बनाना है। लेकिन जहां कुछ गड़बड़ है उसको हटाना, उसको मिटाना, उसको नई रचना के साथ सब्स्टिट्यूट करना, यह भारत के युवा का संकल्प है। लेकिन उसमें भी हम विशिष्ट हैं, ये ध्यान में रहना चाहिए। आज जो बैठे हुए प्रतिनिधि कार्यकर्ता हैं, इस समस्त भारत के युवाओं में, देश की 50% आबादी में, वो उन्हीं 1 लाख लोगों में से हैं जो रोज कुछ न कुछ भारत के लिए करते हैं। ऐसे 1 लाख लोगों में जो 1 लाख कुछ न कुछ विद्यार्थी परिषद के माध्यम से भारत में कर रहे हैं, जिसकी चर्चा राष्ट्रीय महामंत्री ने सुबह के सत्र में की थी। हम अपना आकलन करें कि हम वास्तव में भारत के लिए काम करने वाले उन 1 लाख नौजवानों में प्रतिदिन अपना नाम जोड़ पाते हैं क्या? यदि हम तय करें कि प्रतिदिन अपना नाम जोड़ेंगे तो ये संख्या 10 लाख होने वाली है। ये संख्या बढ़ाना पड़ेगा। 1 करोड़ 2 करोड़ का देश नहीं है, 125 करोड़ का देश है। 125 करोड़ के देश में परिवर्तन के लिए 1.25 करोड़ लोगों की आवश्यकता है। जिसके पास जितने ज्यादा बाजू होंगे वो उतना बड़ा बाहुबली होगा। परिवर्तन की ये जो आंधी चल रही है, परिवर्तन का मन में जो गुब्बारा है, परिवर्तन के मन में जो भावना है, परिवर्तन के लिए मन के अंदर कुछ भी कर सकने का जो संकल्प है, ये संकल्प सिर्फ मन के लड्डू फोड़ने से नहीं होने वाला है। इसके लिए घर के दरवाजे के बाहर, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय के गेट के बाहर हमको आना ही पड़ेगा। हर जगह को तहरीर चौक के रूप में परिवर्तन करना पड़ेगा। और जो सपना भारत के नौजवानों ने भारत की आजादी के समय देखा था कि इस जीवन
पवित्र भाव के साथ यदि हमने युवाओं के संगठन का विस्तार कर लिया तो तरुण भारत का जो सपना है, तरुणाई का जो सपना है और पूरी दुनिया की जो आशंका है कि एक दिन आने वाला है विश्व विजयी भारत बनेगा, समर्थ भारत बनेगा, विश्व विजेता भारत बनेगा। कब? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था 2012 के बाद वो दिन आने वाले हैं। महर्षि रमन ने कहा था 2012 के बाद वो दिन आने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था 2012 के बाद वो दिन आने वाले हैं। हम 2011 में हैं, 365 दिन से भी कम बचे हुए हैं, 350 दिन से कम बचे हुए हैं। 350 दिनों बाद हम परिवर्तन का जो ऋषियों ने भविष्यवाणी की है उस परिवर्तन के वर्ष में दस्तक देने वाले हैं। आप इतिहास का हिस्सा बनने वाले हो। ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है, उन्हीं को मिलता है जो इतिहास रचते हैं, इतिहास बनाते हैं, परिवर्तन करते हैं। आप चंद से कहा या भगत सिंह, राजेंद्र फाकुल्ला खां, वीर शिवा, चंद्रगुप्त की तरह इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सकते हो। भारत मां के सबसे प्रिय बेटे के रूप में अपने को सिद्ध कर सकते हो। इसके अवसर आए हैं, उल्टी गिनतियों पर दिन चल रहा है। भारत की तरुणाई के स्वप्न को साकार अगर आपने कर दिया, ये भारत आपको कृतज्ञ रूप से याद करता रहेगा, मां के श्रेष्ठ बेटे के रूप में आपको नमन करता रहेगा। ये पुण्य अवसर आपको मिला है, बहुत सौभाग्य से मिलता है। इस पुण्य अवसर में भारत के युवा आपका आह्वान करते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे छात्र संगठन के साथ संपर्क में आए हैं जो परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है, जो परिवर्तन के लिए बढ़ रहा है, प्रतिदिन बढ़ रहा है। और वो लड़ाई हमारी लड़ाई है, हमारा संगठन है। ये जीतेगा तो भारत जीतेगा। इस जीत में आह्वान के साथ परिवर्तन का सपना तरुणाई का सपना है, मां का गौरव तरुणाई का सपना है, भारत की विजय तरुणाई का सपना है। यही तरुण भारत का सपना है। इस सपने को साकार करने में हम हाथ से हाथ मिलाएंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो मां भारती को शीश भी चढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वंदे मातरम।